हेलो एवरीवन। आज से हम लोग बिहार का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू सीरीज के रूप में चलेगा। किस रूप में चलेगा और कहाँ से क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का जो रहेगा वो रहेगा बिहार एक परिचय, जो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव का बुक है इम्तियाज अहमद सर का। इस बुक से जो है ना हम लोग एक एक करके हर टॉपिक से जो है ना जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है उसको डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह से हम लोग चलेंगे तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग लेंगे बिहार का भौगोलिक स्वरूप। भौगोलिक स्वरूप से जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और या एक्स्ट्रा भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोग जो भी यहाँ पे सेशन आएगा वो 20 या 25 के ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग वीडियो नहीं करेंगे। तो पहला वीडियो हो जाएगा आपका भौगोलिक स्वरूप के बारे में। सेकेंड हम लोग हो जाएगा बिहार की मृदा। थर्ड बिहार की जलवायु। फोर्थ में हो जाएगा वन प्रदेश एवं वनस्पति। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे जनसंख्या के बारे में, स्पेशली बिहार के बारे में। सिक्स में बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। सेवन में हो जाएगा सिंचाई और सिंचाई परियोजना एवं बाढ़। और 8 नंबर में यहाँ पे है बिहार के कृषि एवं पशुपालन। और 9 नंबर में बिहार के उद्योग एवं खनिज संसाधन। इतना हम लोग कर लेंगे इस बुक से, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करके इतना हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो उम्मीद है कि भूगोल से जो भी क्वेश्चन आएंगे में भी हम लोग जो है ना उसको कवर कर पाएंगे बीपीएससी में। देखिए करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का भौगोलिक स्वरूप। इसमें आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है बिहार राज्य का क्षेत्रफल, यानी कि जो आप ये मैप देख रहे हैं ये कंप्लीट मैप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये क्षेत्रफल जो है नाम आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये जो है ना 94,163 जो है ना वर्ग किलोमीटर जो है ना ये कंप्लीट क्षेत्रफल है, ये कंप्लीट बिहार का क्षेत्रफल है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। यानी कि यहाँ पे जनगणना क्या करा 2001 या फिर कहे 2011 या फिर आने वाले जो भी 2021 का जो है ना होगा जनगणना, तो क्षेत्रफल कभी चेंज नहीं होता जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा जो है ना ऐड न हो जाए राज्य, तब तक उसका क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे जो है ना 92,358 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में, जबकि अगर आप शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग में जो है ना 1800 के आसपास जो है ना शहरी जनसंख्या है। और ग्रामीण देख पा रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या जो है ना 98% से ज़्यादा है। जबकि आपका जो है ना ये 98% प्लस ग्रामीण है। ये कितना है इसका, ये ग्रामीण का परसेंटेज है पूरे क्षेत्रफल का। जबकि 2% से कम, यानी कि 2% से कम किसका है, शहरी जनसंख्या है। तो शहरी जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम है, शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है और ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल, तो बिहार का शहरी क्षेत्रफल अप्रोक्स जो है ना 1800। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी, यहाँ पे 1804 वर्ग किलोमीटर ये शहरी, यानी कि शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है। यहाँ पे जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल और उसमें बिहार का क्या परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2.86% जो है ना बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का है, 2.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल ये हमारा है बिहार का, यहाँ पे यहाँ भारत में यहाँ पे जो है ना आपका दिख रहा है ये बिहार है। और इसका स्थान जो है ना अब 13वां हो गया है। पहले 12वां था स्थान, लेकिन जब यहाँ पे आ गया बन गया तेलंगाना बन गया तो उसके बाद जो है ना इसका स्थान कितना हो गया 13वां। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। बिहार जो है ना भारत के किस भाग में स्थित है। तो अभी हम लोग यहाँ पे भारत का मैप देख रहे हैं। ये जो है ना ऊपर का जो भाग होता है इसको उत्तर कहते हैं, नीचे में हमारा क्या हो जाता है दक्षिणी भाग, इधर होता है आपका पूरब और इधर होता है पश्चिम। पश्चिम आप देख पा रहे हैं बिहार जो है ना यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से। तो ऊपर में क्या था उत्तरी भाग में आ रहा है, यहाँ से ऊपर क्या हो गया उत्तर और नीचे क्या हो गया दक्षिण। तो ऊपर आ रहा है तो उत्तरी भाग में हो जा रहा है। और यहाँ से अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पश्चिम हो जा रहा है, इधर में इधर हो जा रहा है पूरब। तो आप कह सकते हैं जो है ना उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बिहार के क्षेत्रफल के आसपास वैरी करता है, मतलब बहुत नज़दीक में है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो 88,752 है, बिहार का 94,163 है, और अरुणाचल प्रदेश का 83 है, और झारखंड का 79 यानी कि 80 के आसपास में है, और तमिलनाडु का 130, यानी कि आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु बहुत ज़्यादा है और झारखंड बहुत कम है। अब यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 88 है, 94 के आसपास में कौन है, तो 94 के आसपास में अप्रॉक्स जो है ना आप पश्चिम बंगाल को इस इन सभी राज्यों के रेस्पेक्ट में कवर ले सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, क्या त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, या अंडाकार है? तो आप देख पा रहे हैं जो है ना इस तरह का जो है ना आपका जो है ना आकृति बिहार का अब माना जाता है, तो ये हो जाता है आपका आयता आकार। बिहार का आकृति कैसा है, तो आयता आकार है। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि बिहार जो है ना, बिहार का जो विस्तार है वो किस तरह का है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ना आप देखेंगे बिहार का विस्तार हम लोग जानते हैं 24 से 27 उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और 83 से 88 जो है ना पूर्वी देशांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपरी यानी कि इस तरह का जो रेखा आता है उसको हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं, इधर से जाता है उसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो अक्षांश यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के यहाँ पर आपका होता है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार हो गया। और यहाँ पे अगर देशांतरीय विस्तार कहेंगे कि देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के, और ऊपर में आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका होता है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अब याद ऐसे सिंपली क्या करते हैं 24 से 27 होता है ना, ये उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश में होता है, और 83 डिग्री से 88 डिग्री तक जो है ना आपका पूर्वी देशांतर में आ जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण यानी कि ये आपका उत्तर हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया दक्षिण। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई कहा जा रहा है वो कितना है? तो ये जो है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ना 345 किलोमीटर है, और यहाँ से पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये होता है ना 483 किलोमीटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण, तो ये वाला लंबाई कहा जा रहा है, तो 345 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, तो यहाँ पे चौड़ाई कर रहा है पूर्व से पश्चिम, तो अभी हम लोग देखें कितना है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितना है? तो प्रमंडल की कुल संख्या हम लोग जानते हैं 9 है। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय जो है ना 13 पूरा प्रमंडल था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो इसमें से जो है ना वो 4 जो है ना प्रमंडल लेकर के अलग हुआ, और उसके बाद जब 4 माइनस इसमें हुआ तो कितना बच गया 9। 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल किस तरह से है तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे पहला यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं किसको, पटना को। तो पटना में कौन कौन आ जाता है जिला? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जिला यहाँ पे हो गया। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल ये सब किस में आते हैं? मगध में। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। सारण, सिवान और गोपालगंज इसमें 3 है। तिरहुत में जो है ना 6 है। दरभंगा में जो है ना दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। कोसी में जो है ना सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया में होता है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। भागलपुर और बांका 2 सबसे छोटा प्रमंडल जो है ना आप यहीं देख पा रहे हैं। सबसे छोटा प्रमंडल ये हो जा रहा है भागलपुर, तो इसमें कितना आ जाएगा 2, और इसमें सिर्फ भागलपुर और बांका है। फिर था मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, इसमें होता है कितना? तो इसमें हो जाता है 6। तो आप देख पा रहे हैं पहला पटना, उसके बाद देख पा रहे हैं तिरहुत और मुंगेर, ये 3 जो है ना आपका जो प्रमंडल है ये सबसे बड़ा प्रमंडल है, जिसमें आप 6 जिला देख पा रहे हैं। पटना में भी 6 जिला है, तिरहुत में भी 6 जिला है,
और मुंगेर में भी 6 जिला है। तो 3 जिलों को जो है ना, 3 जिलों को जो है ना, आप इसमें 3 प्रमंडल को आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा है पटना, तिरहुत और मुंगेर। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटा कौन होता है आपका? भागलपुर। सबसे छोटा होता है आपका भागलपुर, जिसमें 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका। उसके बाद जो है ना, एक और इसमें है मगध, जिसमें 5 जिला है, और एक है पूर्णिया जिसमें 4 जिला है। बाकी जो 3 है, जैसे कि सारण है, उसके बाद में दरभंगा है और कोसी है, इसमें 3-3 है। और ये टोटल को देखेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 38 जिला। और ये प्रेजेंट में जो है ना बिहार में 38 जिला है। तो इसमें भी आप दूसरे किसी का ट्रिक नहीं, आप अपना ट्रिक सेट करें कि हमें कैसे याद करना है। 9 प्रमंडल का नाम याद होना चाहिए और 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिला है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और इनमें से कौन बेमेल है उत्तर दें। यानी कि प्रमंडल, एक तरफ प्रमंडल दिया हुआ है और इसमें जिलों की संख्या दिया गया है। तो अभी देखें हम लोग पटना में कितना, पटना प्रमंडल में कितना जिला है? 6 है, सही है। भागलपुर ही गलत है, क्योंकि भागलपुर में 2 ही है। एक तो है आपका भागलपुर और दूसरा हो गया बांका। तो इसमें 2 हैं, तो ये बेमेल है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्णिया में 4 सही है, दरभंगा में 3, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे प्रमंडल का नाम है, यहाँ पे जिलों की संख्या है, प्रमंडल की यहाँ पे तिरहुत। हम लोग देखे थे पटना, तिरहुत और मुंगेर में 6-6 है। तो तिरहुत में 6 है, सही है। मगध में 5 है, ये भी सही है। कोसी में 3 है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये भी सही है। मुंगेर, मुंगेर में कितना था? इसमें 6 था, इसमें 5 नहीं बल्कि 6 था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, यानी कि डी जो है ना बेमेल है, मुंगेर में 6 है। तो हमारे पास 3 जिला है जिसमें 6-6 जो है, 3 प्रमंडल है जिसमें 6 जिला है। पहला हो गया पटना, उसके बाद होता है तिरहुत, तिरहुत, और उसके बाद होता है मुंगेर। इसमें जो है ना आपको 6-6 जिला देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना? सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है? 2, 3, 4 और 6। तो सारण में कौन कौन है? तो सारण, एक तो पहला होता है सारण, सारण तो है। उसके बाद होता है सिवान, सिवान, और उसके बाद होता है गोपालगंज, गोपालगंज। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 3 जिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला कहा जा रहा है पटना प्रमंडल में जिले हैं। पटना है, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, ये सही है, 6। मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। अब मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, ये भी सही है, 6 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल, गलत। सहरसा और सुपौल और मधेपुरा किस में आता है? कोसी में। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, जिसमें सहरसा है, सुपौल है और एक मधेपुरा है। जबकि दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, यानी कि डी जो है ना कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी कहा जा रहा है गलत कौन है, आपको चेक करना है यहाँ पे। तो कोसी प्रमंडल में 3 है जिले, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये राइट है। तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ये सही है। सारण प्रमंडल में अभी हम लोग देखे कि सारण है, सिवान है और गोपालगंज, गोपालगंज है, सिवान है और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे? सारण हो जाएगा, 3 है। ये शिवहर नहीं है सारण में, वैशाली भी नहीं है, वैशाली जो है ना तिरहुत में आता है, मुजफ्फरपुर तिरहुत में आता है। इसका राइट आंसर ऐसे यानी कि ये गलत है। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेमेल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रमंडल अगर आपको याद नहीं है तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे नहीं बन पाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो अभी जो है ना 38 जिले हैं। टोटल जिले जो थे जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, टोटल जिला कितना था? 55 जिला था बिहार में। लेकिन अभी जो है ना प्रेजेंट में 38 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि उस समय जब 55 जिला था, तो जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर
15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। तो उस टाइम जो है ना ये 18 जिला इसमें से लेकर के बाहर निकल गया था। तो यहाँ पे 55 में से जब 18 आप माइनस करेंगे तो कितना 37। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, ये आप कह सकते हैं झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो 18 जिले लेकर के और 4 प्रमंडल लेकर के बाहर निकला था। तो उस टाइम बिहार में कितना जिले थे? 37 जिले थे। जब बिहार झारखंड को अलग किया था तो उस समय जो है ना 37 जिला थे। 2001 में जो है ना एक और जिला इसमें जो है ना जहानाबाद को काट के बनाया गया, वो उसका नाम था कौन? अरवल। अरवल। और उस समय से आज तक कितने जिले हैं? अभी 38 जिले प्रेजेंट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो हम लोग जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है ना वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका अप्रोक्स जो है ना 346 किलोमीटर जो है ना क्षेत्रफल है। किसका? तो शिवहर का। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल जो है अप्रोक्स जो है ना 5200 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। तो अब देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना का हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह और वही क्रम में यानी घटते क्रम में जो है ना आपको बताना है। तो गया, पश्चिमी चंपारण, यानी कि सबसे बड़ा तो पश्चिमी चंपारण है, तो ये जो है ना आपका गलत हो गया। उसके बाद पटना भी नहीं होगा, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण आना चाहिए, तब पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया वो देख पा रहे हैं 5228 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण का है। गया का है 4976 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी चंपारण का है 3968 वर्ग किलोमीटर। और रोहतास का है 3881 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका जो है ना इस तरह से जो है ना आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये बड़े जिलों का समूह है पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तभी हम लोग देखें शिवहर, जिसका क्षेत्रफल जो है ना 346 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छोटा है। यहाँ पे और भी जिला है, जैसे कि आपका अरवल है, तो इसका भी जो है ना शिवहर से दुगुना है, छोटा जिला है लेकिन उसका भी दुगुना है शिवहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? यहाँ पे कह रहा है कितने जिलों को अलग कर झारखंड का निर्माण किया गया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 18, क्योंकि टोटल जिला उसमें कितना था 55। 55 में से 18 निकाल गया तो हो जाएगा कितना? बिहार में कितना बच गया? 37। बिहार में ये जिला बन गया 37। ये कब का बात है? तो 2000, 15 नवंबर 2000 की बात है। उसके बाद जो है ना एक और जिला जो है ना नया बना जहानाबाद से निकल करके, तो उसका नाम था अरवल। और अरवल उसके बाद जो है कितना हो गया हमारा पास? 38। तो आज भी प्रेजेंट में 38 जिला है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कितना जिला निकाल के झारखंड बना था? तो 18 जिला जो है ना लेकर के वो बाहर निकला था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी। कह रहा है कि जो 15 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ झारखंड का, उस समय में बिहार में कितने जिले थी? तो अभी हम लोग देखें कि 55 में से 18 निकल गया तो टोटल कितना? 37 जिला, यानी कि उसके पास बिहार के पास कितना? 37 जिला जो है ना बच गया था और उस टाइम में जिस टाइम झारखंड अलग हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे नवगठित अरवल जिला, बिहार का सबसे नवगठित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? मतलब किस जिला को विभाजन करके अरवल जिला को बनाया गया है? तो गया नहीं, और रोहतास भी नहीं, पटना भी नहीं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहानाबाद। तो जहानाबाद को 2001 में डिवाइड करके और यहीं से जो है ना एक नया जिला निकला था और उसका नाम जो है ना अरवल है। तो ये टोटल 24 क्वेश्चन आज के सेशन में देखे। इसी तरह से जो है ना आय के स्थिति जो है हम लोग बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे।